देखने तो असली उदय साहब है, सच्ची असली तो उदय साहब है। ओके, उनके पिताजी ने सेना स्थापन की के साथ, उनका ही हम तक, क्योंकि मेरे पिताजी भी उन्हीं के साथ काम करते थे पहला, शिव सैनिक करके बाला साहेब ठाकरे के साथ जो लड़ाई हुई थी उसी में भी हमारे पिताजी थे, मेरे पिताजी। बाला साहेब ने चालू की, सब उन्होंने सब किया, वो हक के लिए बहुत लड़े हो बाला। लोकसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो ग्राउंड की, जिसको लेकर हमें कर्जा वैसा हमारे महाराष्ट्र में देना चाहिए ना, घर बनने के लिए कर्जा। यूपी बिहार में मोदी जी ने बहुत सारा किया है, वैसा हमारे महाराष्ट्र में जैसे आपने हम मेरा इंट्रो तोड़ दिया, वैसे ही कि महाराष्ट्र की सरकार भी टूट रही है और बहुत कुछ हो रहा है। तो क्या है प्रॉब्लम यहाँ की? अभी भी इलेक्शन हुआ, बड़ी उम्मीद से लोगों ने वोट दिए हैं, लेकिन अभी भी क्या नजर आता है, क्या प्रॉब्लम है? क्या अभी मेरे तो नज़र में अभी कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं, मालूम, पता चलेगा तो धीरे धीरे पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। अभी तो कुछ नहीं मालूम पड़ रहा हमको। इस बार वोट दिया तो क्या क्या सोच कर दिया था आपने? क्या मुद्दे नजर आए थे आपको? कि हमको और ये कुछ कर सकेंगे अपने। अभी मोदी साहब के हाथ के नीचे तो मामा ये सब काम कर रहे हैं, हमारे एक आमदार। तो ऐसा ही रहेंगे तो हमारे मामा और कुछ कर सकते, बहुत सारी सुविधा की है मामा ने यहाँ। शिवसेना की तरफ से मामा ने बहुत कुछ किया इधर, लाइट दी, रास्ता दिया, सब कुछ दिया। पहले 15 साल से हम लोग आ गए इधर, 15 साल से अभी बहुत सारा कुछ हो रहा है अच्छा। मोदी जी ने अभी कल परसों शपथ ली है, फिर से प्रधानमंत्री बने, उसे लेकर क्या सोचती हैं आप? तो अभी बीच में मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड निकाला था ना, उसका तो अभी कुछ फैसिलिटी नहीं। हम गए थे मेरे बहन का लड़के का ऑपरेशन के लिए उनके इधर, तो और हॉस्पिटल वाले बोले कि अभी वो चालू नहीं हुआ। अच्छा, वो अभी चालू नहीं हुआ? आयुष्मान कार्ड नहीं चालू हुआ, ऐसे बताए हम। और क्या फैसिलिटी मोदी जी के, मतलब जो इनिशिएटिव उन्होंने निकाले हैं, और क्या मिलता है आपको? बहुत सारा उनसे मिलता है हमको सहायता, क्या कुछ आयुष्मान कार्ड या कुछ ऐसा सब कुछ सुविधा मिल रही है, दवाखाने का ये वो सब मिल रही है। और क्या उम्मीद कर रही हैं इस सरकार से फिर? क्योंकि ये भी बात चलती है महिलाओं को लेकर के, उनकी सेफ्टी को लेकर दिक्कत है। हमारी उम्र हो गया, हम लोग को कोई काम धाम नहीं रखेंगे, अभी हम लोग 55 के आसपास हम लोग है। ऐसा मोदी जी हमको घर बैठे हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा हमारे ऊपर काम का कुछ करे हम लोग को। अच्छा, एक बात बताइए, इलेक्शन को लेकर जब ये चुनाव हुआ, उसको लेकर महिलाएं जो आपके एज की हैं, आपकी उम्र की, उनका क्या माइंडसेट होता है? वो क्या सोचती हैं इस इलेक्शन को लेकर? उन लोग तो मेरे साथ कुछ बातचीत नहीं हुई इन लोग। मतलब आप अपने ही प्रोस्पेक्टिव से बताइए कि आपके नजरिए से चुनाव जब देखती हैं कि केंद्र का चुनाव है या राज्य का चुनाव, विधानसभा का चुनाव। इतना राजनीति में मेरा इतना दिमाग नहीं है, क्या है क्या नहीं मैं कुछ बता सकती नहीं। राजनीति के बारे में नहीं, राजनीति के बारे में नहीं, जैसे कि आम लोगों की, आम लोगों की जो सोच होती है ना कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या क्या माइंडसेट होता है, वो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम देसी टेल से हैं। अच्छा लग रहा है ना लोगो वैसे हमारा? नहीं देख रही है, कौन से न्यूज चैनल है। क्या लगता है, क्या क्या माइंडसेट होता है वो महिलाओं का जो घर पर होती हैं या छोटे मोटे काम करती हैं? घर में कुछ सुविधा देंगे तो अच्छा काम किया, सब घर बैठे वो कमा सके कुछ। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा तो पता होगा? नहीं, आपको पॉलिटिक्स के बारे में? उद्धव साहब को जानती है? उद्धव ठाकरे? उद्धव साहब को जानते हैं, बाला साहब को जानते हैं, उनके चल रहे, उन्हीं के साथ ही हम चल रहे, बाला साहेब ठाकरे के साथ, उनका ही हम तक, क्योंकि मेरे पिताजी भी उन्हीं के साथ काम करते थे पहला, शिव सैनिक करके बाला साहेब ठाकरे के साथ, वो दादर में उधर करते थे, सेना भवन में जाते थे उनके साथ। वैसा जोगेश्वरी में हाँ जो लड़ाई हुई थी उसी में भी हमारे पिताजी थे, मेरे पिताजी। तो अभी इस बार किसको वोट दिया फिर आपने? बीजेपी? लेकिन वो शिवसेना तो अलग हो गई बीजेपी से। अभी हमें काम तो इन लोग के साथ कर रही ना, तो वही करना चाहिए ना, अपने जिसके साथ काम कर रहे हैं अपन। मतलब जो आपको लग रहा है कि हमारे लिए काम कर रहा है उसको? बाला साहब की सेना है करके दिया वो। अच्छा, ये बाला साहब की सेना है, वो उद्धव ठाकरे की सेना है। मतलब ये समझते हैं आप, डिफरेंस समझते दोनों का क्या है? दोनों एक ही है वैसे, कुछ इतना ही नहीं। अच्छा, लेकिन आज ये भी बात होती है असली शिवसेना, नकली शिवसेना, तो आपको क्या लगता है कौन सी असली है, कौन सी नकली है? वैसा देखने तो असली उदय साहब है, सच्ची असली तो उदय साहब है। ओके, उनके पिताजी ने सेना स्थापन की, जब बाला साहेब के पिताजी थे, जब बाला साहेब सब कुछ कर रहे थे, तब उनके पिताजी ने उनको सहयोग दिया,
कि तुम ये अभी ये सब चलवर चालू किया, उसको नाम क्या देंगे, बाला साहेब ने पूछा उनको। तो उन्होंने बताया है कि तू शिवाजी के नाम से करे, इसलिए शिवसेना मेन बाला साहेब ने चालू की, सब उन्होंने सब किया। वो हक के लिए बहुत लड़े हो बाला साहेब। अभी मुझे जाने दो, बस हो गया। अच्छा, जाते जाते एक बात बताइए, महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको लेकर अब मोदी जी को काम करना चाहिए, क्योंकि 5 साल वापस बढ़ा दिए हैं जनता ने, तो महिलाओं को लेकर क्या कुछ तो करना चाहिए उन्होंने, इतना मेरा है। क्या करना चाहिए, कुछ बताइए। बताइए काम, हम महिला की सुविधा के लिए कुछ तो करना चाहिए जिसको महिला को सुविधा मिल सके। तो ये रही महिला जिनका नाम बताइए अपना। काय सांगू ना, जे नाव है तो सांगा। मेरा नाम है तेजश्री गावड़े। अच्छा, तो इनका ये नाम है। चलते फिरते इनसे मुलाकात हुई तो हमने सोचा कि पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा इनसे राय ली जाए कि इनकी राय क्या है इस पॉलिटिक्स के बारे में, जो ये कह रही है कि हमें पता नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, बट बहुत ही प्यारे इन्होंने हमसे बात की। चलिए लोगों से भी बात करते हैं, दूसरे लोगों से उनका क्या ओपिनियन है।